इन दिनों सीमा हैदर देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सीमा हैदर का नाम चढ़ गया है। जितना ज्यादा देश में सीमा हैदर फेमस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक की पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने की पुष्टि होती हो। लेकिन 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी ATS को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। पूछताछ में लगातार सीमा हैदर यूपी ATS को वही जवाब दे रही है जो उसने यूपी पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज कराया है। तो वहीं कई सवालों के जवाब में सीमा हैदर खामोश रह रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों का धड़ाधड़ सवालों के जवाब दे रही है, उससे ATS और बाकी दूसरी जाँच एजेंसियाँ कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गयी है। यही वजह है कि अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इस मामले में यूपी की ATS को खुफिया एजेंसी IB से कुछ अहम जानकारी मिली है। सूत्रों की माने तो सीमा को पेशेवर लोगों ने मिलकर तैयार किया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उन 4 बच्चों को भी पेशेवर तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि अभी ये सूत्र हैं। बता दें कि अब तक की पूछताछ में सीमा हैदर के नोएडा के गांव रबुपुरा तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की है, इसे लेकर वो सही जवाब नहीं दे पाई है। इसके अलावा यूपी ATS को पूछताछ में एक और सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो भारत आने से पहले सीमा ने 70,000 पाकिस्तानी रुपए में एक मोबाइल खरीदा था। पूछताछ के दौरान सीमा ने यूपी ATS को अपने मोबाइल खरीदने की जानकारी दी थी। पूछताछ में उससे ये भी पूछा गया कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था, जिस पर सीमा खामोश रही। इतना ही नहीं, यूपी ATS के अधिकारियों ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि क्या तुम कोई कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हो। पूछताछ में ATS ने सीमा हैदर से जब ये सवाल पूछा तो क्या उसने कभी फूफी और फल जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कामकाज की कोड लैंग्वेज में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजने का काम करता है। तो वहीं फल कोड वर्ड का इस्तेमाल रुपयों के संदर्भ में किया जाता है। वहीं यूपी ATS ने सीमा हैदर से ये भी पूछा कि तुमने इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती हो, तुम्हें हिंदू रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चला। ATS को इसलिए भी शक है कि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया था। पाकिस्तान में करीब हर शख्स उर्दू बोलता है। हिंदी शब्दों से पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन इसी लड़की की भाषा में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती है। सीमा हैदर के शब्दों में भी कहीं उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या ये संभव है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की भाषा पूरी तरह से बदल जाए। वो हिंदी के ऐसे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करती है जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, सीमा हैदर के पास से 8 मई का मोबाइल फोन का बिल मिला है और 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और इसके 2 दिन बाद यानी कि 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया, जिससे और भी शक पैदा करती है। फिलहाल सीमा को यूपी ATS पूछताछ कर रही है। क्या मोहब्बत में सीमा कहीं खुफिया जासूस तो नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सीमा एक पहेली बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।